जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में बिहार की खबरें शिक्षा, रोजगार, गांव की सरकार और राजनीतिक हलचलों से। क्या है विद्यार्थियों के लिए खास खबरें, क्या है ग्राम पंचायतों के लिए खबरें, क्या है शिक्षकों के लिए खबरें, तबादले पर क्या है विचार, तमाम चीज़ों पर हम खबरें आपके लिए अपडेट लेकर प्रतिदिन आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके काम की खबरें हैं। तो अब बिहार की सड़कें 2024 तक अमेरिका की बराबरी करेगा, अमेरिका की तरह होगा बिहार की सड़कें। यह मैं नहीं बल्कि आपको केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गांधी सेतु के पूर्वी लेन आवागमन का उद्घाटन के क्रम में उन्होंने कहा। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि 2024 तक बिहार की सड़कें अमेरिका की सड़कों की तरह होगी। बिहार सड़क नेटवर्क में 2024 तक अमेरिका का बराबरी करेगा। गांधी सेतु के समानांतर 2024 तक बनेगा पुल, यानी कि अब बिहार की सड़कें चकाचक होगा। एक समय की बात है कि एक बड़े नेता ने कहा था कि किसी अभिनेत्री से तुलना करके कि बिहार की सड़कें उनके गाल की तरह होगा। अब नितिन गडकरी ने भी बिहार की सड़कों की तुलना अमेरिका की सड़कों से करने लगे हैं और दावा किया है कि मैं जो कहता हूं वो जरूर पूरा करता हूं। 2024 तक बिहार की सड़कें अमेरिका की सड़कों की तरह होगा। गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर आवागमन शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर बिहार के जीवन रेखा गांधी सेतु के पूर्वी लेन और छपरा के गोपालगंज तक 94 किलोमीटर के 2 लेन प्रेडसोल के सड़क परियोजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 13,585 करोड़ की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना का हाजीपुर से रिमोट के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां सड़कों के निर्माण के साथ ही उनका रखरखाव भी करें। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के अंत तक अमेरिका के रोड नेटवर्क के बराबर बिहार का रोड नेटवर्क हो जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बेहतर काम हो रहा है। राज्य में गंगा नदी पर अभी बन रहे हैं 17 पुल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान है। 5 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य हो रहा है काम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि पटना पहुंचने में बिहार के किसी कोने से ज़्यादा समय नहीं बल्कि 5 घंटे के अंदर में लोग पहुंच जाए और उसी पर काम भी हो रहा है और 17 पुल पर काम जारी है। आपको बताते चले दूसरी खबर की ओर कि अब पंचायती राज व्यवस्था में धीरे धीरे बहुत बदलाव होता जा रहा है। जहां तक पावर की बात होती है तो पावर में भी अब इस पर कार्य होना शुरू हो गया है। बात जिला परिषद की करते हैं तो डीपीआरओ होंगे जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। पंचायती राज विभाग ने जारी कर दिया है आदेश, जल्द स्वतः प्रभार ग्रहण करने का होगा कहा गया है। आपको बता दें कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी डीपीआरओ को जिला परिषद का अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। पंचायती राज विभाग ने बीते दिन को इसके आदेश भी जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि डीपीआरओ अपने कार्य के अतिरिक्त जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक के रूप में काम करेंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है। यानी कि मीडिया को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब डीपीआरओ होंगे जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। तो बहुत कुछ बदलाव होते जा रहे हैं और खुशी भी व्यक्त की जा रही है। लेकिन हमेशा एक कह सकते हैं काम के लिए आवाज उठाई जा रही है। वार्ड सदस्यों को मात्र दिखावे के लिए बनाया गया है। इस तरह की बातें वार्ड सदस्य संघ के द्वारा उठाया जा रहा है कि वार्ड सदस्यों को केवल यूं मुखौटा बनाकर छोड़ दिया गया है। उनसे ना तो कोई काम लिया जा रहा है, ना काम करने का मौका दिया जा रहा है। और बात भी सच्चाई
धरातल पर दिखती है। तो इसको लेकर भी अब मंत्री के कानों तक बातें पहुंच गई है और इस पर शीघ्र ही आदेश भी जारी होने वाले हैं। इधर आपको बता दें कि सोलर लाइट की चर्चा हमेशा बनी रहती है। सोलर लाइट को लेकर भी कई बात मंत्री के द्वारा कहा जाता रहा है और पंचायती राज विभाग भी हमेशा इसमें सुधार की योजना बनाती रही है। आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट योजना की प्रगति की जानकारी अब ऑनलाइन होगी। गांवों में लगने वाले सोलर स्ट्रीट लाइट की प्रगति निरंतर ऑनलाइन जानकारी पंचायती राज विभाग को मिलेगी। इसको लेकर विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से जुड़ी हर गतिविधि विभाग के पोर्टल पर दर्ज होगी। इसको लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर के पंचायत के पदाधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों ने मांग किया है तबादला को लेकर। ऐसे तो बिहार के नियोजित शिक्षक करीब 10 से 12 वर्षों से लगातार अपने तबादला की मांग करते रहे हैं। खासकर महिला शिक्षकों की बात है, यानी कि उनका कहना है कि हमें काफ़ी दिक्कत होता है, समस्याओं से घिरे, हमें तबादला बहुत ज़रूरी है। अब उनका जिस प्रकार से मंत्री जी के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा वादा किया गया था, वह वादा पूरा अब तक नहीं हुआ है। अब शिक्षक संघों ने भी मांग उठाना शुरू कर दिया है। कहा है कि शिक्षक बहाली से पूर्व ही शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का तबादला होना चाहिए। अब इस पर क्या शिक्षा विभाग सोचती है, बिहार सरकार सोचती है, ये तो आने वाला वक्त होगा। लेकिन शिक्षिकाओं की दर्द छोटी नहीं बड़ी बताई जाती है, समस्याओं से घिरे हैं, प्रतिदिन दुर्घटनाओं के शिकार होते रहते हैं और इसको लेकर कई शिक्षक संगठनों ने भी शीघ्र तबादला की मांग भी कर डाली है। इधर हम आपको बता दें, इथेनॉल से बदलेगी बिहार की अब तस्वीर। मक्का, धान और गन्ना के किसानों को होगा फायदा, गडकरी का कहना है और बिहार देश की जरूरत पूरी कर सकता है, नीतीश कुमार का यह मानना है। इधर सीएम से केंद्रीय मंत्री गडकरी ने की भेंट और निर्मल बने झारखंड युवा जदयू अध्यक्ष। तेजस्वी को न बुलाने से राजद हुआ नाराज। राजद प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने महात्मा गांधी सेतु की पूर्वी लेन के लोकार्पण समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को आमंत्रित नहीं किए जाने पर आक्रोश जताया है। बीते दिन जारी बयान में श्री गगन ने कहा है कि इस योजना की क्रियान्वित कराने में नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, पर उन्हें भी सामान्य विधायक की श्रेणी में रखा गया, जबकि पुल का एक बड़ा हिस्सा भाग उनके निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर में पड़ता है। आयुष्मान कार्डधारियों के लिए अलग काउंटर। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्डधारियों के लिए मुख्यमंत्री सहायता निधि वाले मरीजों के लिए IGIC में एक अलग काउंटर बनाया गया है। इसकी जानकारी संयुक्त निदेशक के वरुण ने बताया है। और सभी योजनाओं में गंगा जल आपूर्ति सबसे अलग मंत्री का बयान है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि आज़ादी के बाद से बिहार में विकास की कई योजनाओं पर काम हुआ है, लेकिन गंगा जल आपूर्ति योजना उनसे सबसे अलग और अनूठी है। इधर इग्नू में नामांकन 31 जुलाई तक होगा, यानी इग्नू में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक आपका नामांकन हो सकता है। और बारिश से पहले ही बिहार में कई नदियां उफनाई। अभी बारिश होना शुरू नहीं हुआ है, मौसम अपना रंग दिखाना शुरू नहीं किया है और बिहार की कई नदियां उफनाने लगी है। जल संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को अलर्ट कर दिया है। गंगा में भी बढ़ने लगा है जल स्तर। 72 घंटे से बारिश हो रही है नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में, यानी कि नेपाल में बारिश हो रही है, जिससे बिहार में उसका असर सीधा पड़ता है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक सरकार ने बढ़ाई बाढ़ की अवधि। गंडक, बागमती और कोसी के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश। कोसी, गंडक, बागमती, कमला के जल स्तर में वृद्धि देखी जा रही है। इधर 3 दिनों तक बारिश के आसार कम हैं। आपको बता दें कि 44.7 डिग्री औरंगाबाद का तापमान रहा है। औरंगाबाद रहा सूबे का सर्वाधिक गर्म जिला, यानी कि बिहार का सबसे गर्म जिला औरंगाबाद को बीते दिन आंका गया। 44.7 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद का रहा है। पटना के तापमान फिर से हुई बढ़ोतरी। पटना के तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो गई है। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति जल्द, शिक्षा मंत्री का बयान है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 6ठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के कगार पर है। इसके पूरा होते ही 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सभी जिलों से रिक्तियां मांगी गई है, उसके अनुरूप हम जल्द ही 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे।
इधर आपको बता दें कि धर्मापरायण महिला थी शोभा पासवान, मुख्यमंत्री का बड़ा बयान है। और इधर लालू के कमरे के पंखे में लगी आग। और स्थानीय कलाकारों पर खर्च होगी महोत्सव की 60% राशि। और महंगाई की मार सबसे अधिक महिलाओं पर पड़ रही है। बच्चों के सुरक्षित परिवहन पर स्कूलों से रिपोर्ट तलब। प्रदेश भर में सुरक्षित परिवहन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं या विद्यालय प्रबंधन ने क्या व्यवस्था की है, इसकी जानकारी मांगी गई है। 2020 में बना विद्यालय वाहन परिचालन विनियमन सख्ती से लागू होगा। हर स्कूल में बनती है परिवहन समिति, हर 3 माह पर होनी चाहिए समीक्षा। लेकिन विद्यालयों में शायद ही होता है ऐसा प्रबंध समिति का काम। तो आपको बताते चले कि आफाक और रविंद्र जदयू के एमएलसी उम्मीदवार और जज्बा है 39 की मैरी कॉम फिर बरसाएगी मुक्के। और HDFC बैंक ने दूसरी बार दरें 0.35% बढ़ाई। दुनिया भर में खाद्य संकट के लिए रूस जिम्मेवार है और सबसे ज्यादा मई में पहुंचे भारतीय पर्यटक। और इधर बीपीएससी पेपर लीक में दिल्ली से 3 और गिरफ्तार। SIT को मिली कामयाबी। दो ने परीक्षा दी और लौट गए दिल्ली। अब तक कई अधिकारी भी पकड़े जा चुके हैं। वरुण गांधी ने राज्य सरकार को घेरा। बीपीएससी पेपर लीक मामले में सांसद वरुण गांधी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। इधर नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 8 वर्षों में 70% घटी। अमित शाह का बड़ा बयान है। और एयर चीफ मार्शल भी CDS बनाए जा सकते हैं। और दक्षिण अमेरिका में फरार गुप्ता बंधु UAE से गिरफ्तार। जम्मू सीमा पर ड्रोन से 3 टाइगर बम गिरा। और 4 धाम में दर्शन करने पहुंचे 17 लाख तीर्थयात्री। संसदीय पैनल से DGP को किया तलब। पंजाब के रियल एस्टेट से समूह पर ED के छापे। तो कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। तो हमारी अभियान भी जारी है आप तक खबरें पहुंचाने के लिए। बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक भी देखते रहिए। अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने का भी काम कीजिए। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। हर तरह की खबरें आपको देने के लिए हमारी पूरी टीम मुस्तैदी से तैयार है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।